मैनेजिंग कमेटी फॉर द सुपर ऑर्गेनाइजेशन। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे पता चला जैसे मुझे समीर जी ने कार्यक्रम भेजा और आपके द्वारा कि मुझे यहाँ पे आना है। और आपको पता ही है आज शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में हम जो शताब्दी बना रहे थे, प्रोग्राम्स बहुत थे, लेकिन जब मुझे पता चला कि मैंने प्रोग्राम पढ़ा नहीं था, मैंने अपने पीआरओ को प्रोग्राम सीधे भेज दिया। मैंने कहा आप इसको नोट डाउन कर लो। तो मुझे पता कि उत्तराखंड के जितने भी हमारे व्यापारी भाई हैं और जो अच्छे बिजनेसमैन हैं उनको हम लोग स्वागत करने के लिए यहाँ पे बुलाए हैं। तो मेरे को बहुत प्राउड फील हुआ, मेरे लिए बहुत अच्छा मेरे लिए एक मूवमेंट है और मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं और बधाई दूंगी। जब हम इस तरह के कार्यक्रम में आते हैं तो मैं आपको बिल्कुल खुली बात कहूंगी, मैं कभी भी कोई भी प्रोग्राम में जाती हूँ, मैं पहले यहाँ पे मेयर भी रही, बताऊंगी चेयरमैन रही, जनता के आशीर्वाद से अभी सरकार में दूसरी बार दर्जा राज्य मंत्री हूँ, मुख्यमंत्री जी की टीम में काम कर रही हूँ और महिला उद्यमिता परिषद की मैं एक अध्यक्ष हूँ। तो मैं आपको खुली बात बोलूंगी कि मैं जब भी किसी भी प्रोग्राम में जाती हूँ, नेता लोग बड़ा रेडी होके आते हैं कि हमें वहाँ क्या बोलना है। मैं बिल्कुल कोई भी कभी भी रेडी होके नहीं आती हूँ, मेरे जो दिल में आता है मैं वो चीज बोलती हूँ और मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा, बहुत खुशी की अनुभूति हो रही है, बहुत प्राउड फील मुझे हो रहा है, मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक मूवमेंट है, प्राउड फील हो रहा है कि मैं आप लोगों को सम्मानित करने यहाँ पे आई हूँ। और मैंने अभी मंच में पूछा कि सिर्फ यहाँ से हल्द्वानी से लोग हैं, अन्य जगह के, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, पूरे उत्तराखंड से यहाँ पे लोग आए हुए हैं। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ की चेयरमैन और हल्द्वानी के निवासी होने के नाते आप सबका हल्द्वानी में स्वागत भी करूंगी और आपको मैं बहुत शुभकामनाएं दूंगी। जब हम लोगों को पता चला कि मैंने आपको सम्मानित करना है तो मैं आपको फ्रैंकली बताऊं कि मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा देखिए, मैं भी, मेरा परिवार भी, मेरे बच्चे भी बिजनेस करते हैं और आपके ज्यादातर बच्चे नौकरी की तरफ लोग कम जाते हैं, बिजनेस करते हैं, क्योंकि उसमें हम लोगों का एक फ्रीडम होता है, भाई हम अपने समय से जा पाते हैं, आ पाते हैं, हमें किसी के हमारे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होता है। तो मैं आपको बहुत शुभकामनाएं और बधाई दूंगी। लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगी कि कोई भी आप लोग, सारे लोग सक्सेसफुल लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम जब भी किसी सक्सेसफुल व्यक्ति की बायोग्राफी उठा के देखते हैं तो मुझे लगता है कि वो बहुत जमीन से उठा होता है और आप लोगों ने बहुत मेहनत की होती है, बहुत जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप लोग एक मुकाम हासिल करते हैं तो इस मंच आपको मिलता है, यहाँ पे आपको सम्मानित किया जाता है। मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं, आज आपको हम लोग यहाँ पे सम्मानित करें। मैं गॉड से प्रे करूंगी कि हम आपको स्टेट लेवल पे भी सम्मानित करें, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हम आप लोगों को सम्मानित करें। क्योंकि मैं बहुत लंबा स्पीच नहीं दूंगी, बस इतना जरूर कहना चाहूंगी, मैं आपके उज्जवल भविष्य की परमात्मा से प्रार्थना करूंगी। और ये बात तो नोट डाउन करके ले जाइएगा जितने भी यहाँ पे आप सज्जन लोग यहाँ पे आए हैं, मैंने अपने जीवन में किसी चीज का भी इनोवेशन किया या किसी को सम्मानित किया तो उसको बहुत बड़े लेवल पे भी वो सम्मानित हुआ, ये चीज लिख लीजिए आप। और मैं चाहती हूँ कि ऐसा ही हो, क्योंकि हम कहते हैं ना कि हमारा सिग्नेचर अगर ऑटोग्राफ बन जाए तो हम लोग कहते हैं कि हमने अपने एम को हासिल कर लिया है। कहते हैं ना कि हमारे जीवन में बहुत सारे मूवमेंट्स आते हैं, अप एंड डाउन आता है, हम कोई भी फील्ड हो, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए। कहते हैं ना, हम दूसरों को कहते हैं ऑलवेज बी पॉजिटिव, लेकिन थोड़ा ही हमारे जीवन में थोड़ा सा डाउन होता है तो हम लोग घबरा जाते हैं। लेकिन मैं हमेशा बस इतना कह के अपनी बातों को विराम दूंगी, क्योंकि देखिए, वन वुमेन कैन चेंज द डे, वन वुमेन कैन चेंज द डे, वन डे कैन चेंज द लाइफ, वन लाइफ कैन चेंज द वर्ल्ड। तो मैं तो इसी सोच के साथ काम करती हूँ। मैं आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बधाई देती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके बीच आके। मैं कभी भी लंबा स्पीच नहीं बोलती। जब लोग छोटे थे, कोई नेता बहुत लंबा बोलता था, कहते इसने यार बोर कर दिया। मैं आपको बोर नहीं करूंगी। आपके जीवन, आप लोग बहुत आगे बढ़े, आपके जीवन में सूरज चमके और आपका बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने यहाँ पे बुलाया। थैंक यू सो मच।